Hello students, welcome to the maths class. In the previous class we were discussing laws of exponents. So we discussed till third law of exponents. Okay. So now we will continue with some more laws. That is, we will start from law number 4. So what this law 4 says? This says multiplying bases with the same exponents. Now here you will get to know that what happens when you multiply the terms having different bases बट देयर एक्सपोनेंट्स आर सेम. मतलब बेस वैल्यूज डिफरेंट होंगी लेकिन पार्ट्स जो है सेम होंगी. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स टुगेदर? क्या होता है? सो सी हियर, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स a एंड b हैविंग सेम एक्सपोनेंट m. सो मतलब पता चल गया आपको कि दो रेशनल नंबर्स कौन कौन से लिए गए, a और b. दैट मीन्स बेस वैल्यूज a और b होंगी और उनके सब दोनों के एक्सपोनेंट सेम होंगे. दैट विल बी m. ओके, सो सी हियर a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर m. सो देखिए बेस वैल्यूज ए बी डिफरेंट है और एक्सपोनेंट्स एम है दोनों केस में सेम है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं एंड यू टेक द होल पावर एम है. फाइन, क्योंकि दोनों की पावर सेम ही है तो हम उसकी होल पावर एम ले सकते हैं. ओके, वेयर एम इज एनी होल नंबर. एम कोई भी होल नंबर हो सकता है. नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. Okay, so see here 2 by 3 raised to the power 3 multiplied by 3 by 5 raised to the power 3. Now you can see here a की जगह 2 by 3 है और b की जगह 3 by 5 है. So base values different है. Okay, अब m की जगह दोनों केस में 3 है, एक्सपोनेंट सेम है और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है. So हम ये लॉ यूज कर सकते हैं. Yes, we can use this law. So इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a into b. a b का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा है. a b क्या डिनोट कर रहा है, a b आपका डिनोट कर रहा है a into b. ओके, सो a की जगह 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाय b की जगह 3 by 5 होल पावर 3, क्योंकि होल पावर हम m लेते हैं और m की जगह 3 है. ओके, नाउ सॉल्व दिस. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 और होल पावर 3. सो 2 by 5 रेज्ड टू द पावर 3 इज योर फाइनल आंसर. ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दिस लॉ. देखिए ये सब लॉज आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना इजी कर देते हैं. दे मेक योर सॉल्यूशंस वेरी इजी. ओके, मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 5, डिवाइडिंग बेसिस विद द सेम एक्सपोनेंट. नाउ देखिए अब इसमें भी आपके बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम होंगे. अगेन आपके बेस डिफरेंट है, पास सेम है, बट इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं बताया गया है. दे आर टेलिंग यू व्हाट हैपेंस व्हेन द सेम बेस वैल्यूज when the different base values having same exponents are divided together. देखिए a और b different bases है, exponents दोनों केस में है ना, और these terms are divided together. Okay, divide हो रहा है ना, upon लिखा है ना. So see here, for any non-zero rational numbers a and b, base values a और b होगी. a raised to the power m upon b raised to the power m is equals to a by b. मतलब आप base values को divide कर लेंगे होल रेज टू द पावर m और एक्सपोनेंट m ले लेंगे कॉमन एक्सपोनेंट, क्योंकि न्यूमरेटर का भी एक्सपोनेंट m है और डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट m है, तो हम कॉमन एक्सपोनेंट ले सकते हैं. यस, वी कैन टेक इट वेयर m इज एन इंटीजर. m क्या है, कोई इंटीजर है. नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लॉ. 5 by 4 raised to the power 4 divided by 1 by 2 raised to the power 4. देखिए a की जगह क्या है 5 by 4, b की जगह क्या है 1 by 2, m की जगह दोनों केस में क्या है 4 है. दैट मीन्स बेस वैल्यूज आर डिफरेंट एंड exponents are same and you have to divide them together. डिवीजन का साइन लगा है ना. ओके, यूज दिस लॉ. आप क्या करिए, आप जो भी बेस वैल्यूज हैं उनको एक साथ डिवाइड कर लीजिए. 5 by 4 डिवाइडेड बाई 1 by 2 होल रेज टू द पावर 4. ओके, अब आपको डिवीजन का रूल पता है. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डिवीजन? इन केस ऑफ डिवीजन जो आपका सेकंड रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है एंड यू मल्टीप्लाई द टर्म्स टुगेदर. ओके, सो 5 by 4 एज इट इज कॉपी मल्टीप्लाइड 1 by 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मींस उल्टा होता है. आपको आता है रेसिप्रोकल निकालना. सो 2 by 1. नाउ कैंसिल द टर्म, सॉल्व करिए इसको और ये होल रेज टू द पावर 4 है. ये तो कंटिन्यू है आपका, ऐसे ही रहेगा पावर 4. ओके, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2. So 5 by 2 whole raised to the power 4 is your answer. So this is how we apply this law to the questions like this, to the questions in which bases are different and parts are same and the rational numbers are divided together. ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए है और ये आपका डिवीजन के लिए है. Now moving on to law number 6, which says numbers with exponent 0.
what happens when you are provided with numbers whose exponent is 0, जिसकी पावर 0 हो. So उस केस में क्या होता है? See here, if a is any non-zero rational number, हम कोई नंबर मान लेते हैं, कोई रेशनल नंबर मान लेते हैं, that is a. Okay, then a raised to the power 0, अब मैंने बोला था पावर 0 होगी, okay, is equals to 1. This means कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी अगर, so उसकी वैल्यू 1 आती है. फाइन, एक ही जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, एवरीथिंग. ओके, एक ही जगह पर कोई भी नंबर होगा और किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है. ऑलवेज इट्स कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट देयर 1 only. If any number is having its power 0, it's compulsory that you have to write the answer as 1 in case of the exponent is 0. Okay, see here. Example 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 2/9 की पावर 0 1. मतलब आपको देखना ही नहीं कि बेस क्या है. If power is 0, that means the answer will be 1. Okay. Okay, now moving on to some of the questions. Here I am going to discuss some questions. You have to look through them, and I found these questions a bit different. That's why I am discussing it here. You have to go through them also, and also through all the questions in your book. And if you find any difficulty in any questions in solving them, you can ask me. I'll clear your doubt. So here I have, first of all, I have taken the question in which you have to find out the value of x. इस तरह के questions हम classes में भी कर चुके हैं पहले, कि कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें आपको x की value unknown रहती है and you have to find out that value of x. So see here I have taken the question, -4 raised to the power x is equals to -1024. Okay, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइन, सो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखिए -4 रेज़्ड टू द पावर x है. सो ये जो टर्म है इसको भी इसी बेस की पावर के टर्म में लिखिए. मतलब इसको भी इस तरह से कन्वर्ट करिए कि 4 की जो बेस यहाँ पे -4 है, -4 की बेस हो जाए और फिर पावर जो भी आए सॉल्व करने पे. सो आई फाउंड दैट कि अगर -4 को मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सेम बेस लाइए, बिकॉज इससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सी I found that -4 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, ओके, सो आपको -1024 मिलता है. फाइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. क्योंकि -1024 है इसलिए हमने -4 लिया है. ओके, अगर हम सिर्फ 4 लेते तो हमें माइनस नहीं मिलता. ओके, सो दैट मीन्स आई फाउंड आउट दैट कि 4 की पावर अगर -4 की पावर 5 लेते हैं तो -1024 मिलता है. अब देखिए -1024 को -4 की पावर 5 लिख सकते हैं. यस, वी कैन राइट इट. बोथ द साइड्स बेसिस आर सेम. और मैंने कहा था अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने में. ओके, सो एज द बेसिस आर सेम सो वी कैन कंपेयर द पावर्स. अगर बेसिस सेम हो जाते हैं तो हम बेसिस को इग्नोर करके हम सिर्फ उनके पावर्स पे ध्यान देते हैं. वी जस्ट कंपेयर द पावर्स. सो इस साइड पावर क्या है x और इस साइड पावर क्या है 5. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5. So see how easy it is to solve. Now go through all the questions related to this finding the value of x. Okay, moving on to next question, that is simplification. That's a simple simplification where you are provided with some of the terms and you have to solve them using the laws which you studied just now. Okay, आपने जितने भी laws पढ़े हैं उनमें से जिनका भी यहाँ पे use होगा you have to use them. So 3 raised to the power 8 divided by 3 raised to the power 5 in one bracket multiplied by 3 raised to the power -3. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना अकॉर्डिंगली लॉस का यूज करेंगे. 3 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 5. अब ये डिवाइड मतलब अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर -3. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे बेसिस सेम है और पार्ट्स डिफरेंट है. और हमने एक रूल पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो, पार्ट डिफरेंट हो और टर्म्स आपस में डिवाइड हो रहे हो, सो वी कैन टेक अ कॉमन बेस एंड वी विल सब्सट्रैक्ट द पार्ट्स. कॉमन बेस ले लेते हैं और पार्ट्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. सो इसको कॉमन बेस 3 लेंगे और पार्ट्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगी 8 - 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर -3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा. नाउ सॉल्व दिस. 8 - 5 क्या हो जाता है 3. दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉपी दिस 3 रेज़ टू द पावर -3. नाउ इन दिस केस यू कैन सी बेसिस सेम है, पार्ट्स आपकी डिफरेंट है. मैंने क्यों बोला पार्ट्स डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 पावर. ओके, सो दे आर डिफरेंट. यू कांट इग्नोर साइंस. सो हमने एक रूल इसके रिगार्डिंग भी पढ़ा और टर्म्स क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई. That if the bases are same and the parts are different and the terms are being multiplied together, what happens? You just take the common base and add up the parts. So हम common base ले लेते हैं, that is 3, और parts को add कर देते हैं तो 3 + -3, क्योंकि second part हमारी -3 है ना. अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस.
So 3 raised to the power, ये वाला 3 as it is copy, plus minus minus, और ये वाला 3 copy. Now tell me 3 minus 3 will give you 0. 3 raised to the power 0. और just now I told you कि किसी भी number की अगर power 0 होती है, so it gives the value as 1. You have to write 1 there only, okay? Irrespective of what the base is. Base क्या है उससे कोई मतलब नहीं. अगर power 0 है, so answer will be 1 only. So that means in this case answer will be 1. I hope these questions are clear to you all. And just as I told you, these are some of the questions which I found that they are interesting. So I told you, now you have to go through all the questions, solve all the questions, practice all of them related to these laws. And if in case you find any problem in any of them, contact me. I'll solve your problem. So that's all for today. Thank you.